पार्वती मैया से भोले बाबा कहते, देवी बताओगी तो सही क्या बातें हैं, क्या बातें हैं बताओ तो। अब महाराज भोले बाबा से पार्वती मैया कहती है, स्वामी पहले आप हमें ये बताओ, आप हमसे प्रेम करते हो? तो भोले बाबा कहते, देवी ये भी कोई पूछने की बात है कि प्रेम करते हो नहीं करते हो? आपको पता नहीं है कि हम आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते? तो पार्वती मैया कहती, जितना हमने पूछा इतना जवाब दीजिए, ज्यादा भोले बनने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज भोले बाबा कहते, हाँ देवी आपसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते, थोड़ा बहुत नहीं। बोले यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो आप ये जो 24 घंटे अपने गलों में मुंडों की माला पहन करके धारण करके घूमते हो, इसमें किसके मुंड लगे हैं? आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? तो भोले बाबा कहते, देवी आपने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं, इसमें हमारी बात क्या गलती है? दिया चलो हम ऐसे कैसे बताते, आप पूछती तो हम बता देते, और इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? आपने नहीं याद रहा होगा, नहीं बताया है। बोले नहीं हमें जानना है। तो अब महाराज भोले बाबा कहते हैं, देवी वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने अपने शरीर का परित्याग किया है, जब जब आपने अपने शरीर का परित्याग किया है कि आपकी यादें हमें बनी रहे, तो ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आपके ही मुंड है। इसलिए आपके मरने के बाद भी हम आपके गले जो आपका मुंड था उसको हम माला बना करके पहनते, धारण करते चले गए कि आपकी यादें हमें बनी रहे। अब महाराज भोले बाबा से पार्वती मैया इस बात को सुन करके और गुस्सा हो गई। कहती, स्वामी पहले तो आपने मुंडों की माला वाली बात छिपाई, अब दूसरी बात आपने ये बात छिपाई कि हमें बार बार मरना पड़ता है और आप जीवित हैं। हमें बार बार मरना पड़ता है, हमें अपने शरीर का परित्याग करना पड़ता है, और आप अमर हैं, और आपने ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है? आप हमें भी पान कराइए यदि आप हमसे प्रेम करते हैं। अब महाराज भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए और पार्वती मैया से कहते हैं, देवी मैंने ऐसी औषधि का पान किया है जिससे मैं मरा नहीं हूँ। तो महाराज पार्वती मैया कहती, स्वामी यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो उस औषधि का पान हमें अवश्य कराएं। तो महाराज भोले बाबा कहते हैं, देवी मैंने उस औषधि का पान किया है और उस औषधि का नाम है अमर कथा। मैंने अमर कथा पान किया है, यानी कि सुना है, श्रवण पान किया है, इसलिए मैं मरा नहीं हूँ और मैं अमर हूँ। तो भोले बाबा कहते हैं, पार्वती मैया कहती है, स्वामी आप भी हमें उस औषधि का पान कराइए ताकि हम भी अमर हो जाएं और हमेशा आपके साथ रहें। तो महाराज भोले बाबा आज पार्वती मैया को कैलाश पर्वत पर ले गए। कैलाश पर्वत पर ले गए और भोले बाबा मंच
हमेशा आसीन हो गए भोले बाबा वक्ता बन गए और पार्वती मैया श्रोता बन गई। यानी कि भोले बाबा पार्वती मैया को कथा सुनाने लगे और पार्वती मैया सुनने लगी। तो महाराजों, कथा सुनाने से पहले पार्वती मैया को भोले बाबा कुछ नियम बता रहे हैं। कौन सा नियम? कहते हैं देवी, पहला नियम है कि श्रीमद् भागवत कथा को एक ही आसन पर बैठ करके सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा को एक ही आसन पर बैठ करके सुनना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि श्रीमद् भागवत कथा को व्यास गद्दी के सामने बैठ करके सुनना चाहिए। दूसरा ये नियम है। और तीसरा नियम क्या है कि जब भगवान के नाम का संकीर्तन हो, गुणगान हो, तब उसमें ताली का सहयोग करना चाहिए और मुख से जैसा भी बने और उसको गुनगुनाना चाहिए, गाना चाहिए। आज भोले बाबा 3 नियम पार्वती मैया को बताते हैं।